की भूल की तो शायद तुम उस वरदान को ठुकरा दोगे जो स्वयं माता लक्ष्मी आज तुम्हें देने आई। आज मैं तुम्हें कोई साधारण उपाय बताने नहीं आया हूँ, आज मैं तुम्हें वो गुप्त सत्य बताने जा रहा हूँ जिसे शास्त्रों ने हजारों सालों से छिपा कर रखा था। सामने देखो 14 जनवरी आ रही है, मकर संक्रांति का वो महापर्व। लेकिन क्या तुम्हें पता है, एक बार माता लक्ष्मी ने स्वयं देवराज इंद्र से कहा था, हे देवराज, कलयुग में जो भक्त मकर संक्रांति के दिन मेरी प्रिय सवारी गाय को वो एक गुप्त चीज खिला देगा, मैं कुबेर का खजाना छोड़कर उसके घर में स्थायी वास करूंगी। सोचो, तुम रोज गाय को रोटी देते हो लेकिन तुम्हारी गरीबी नहीं मिटती। क्यों? क्योंकि तुम उसे सादी रोटी देते हो, लेकिन इस 14 जनवरी को उस रोटी के अंदर तुम्हें एक ऐसी चमत्कारी चीज छुपानी है जिसकी सुगंध मात्र से तुम्हारे घर के सारे वास्तु दोष, पितृदोष और कर्ज जलकर राख हो जाएंगे। ये उपाय इतना गुप्त है कि जब तुम इसे करोगे तो 33 कोटि देवी देवता स्वर्ग से झुककर तुम्हें देखेंगे। क्या तुम तैयार हो उस रहस्य को जानने के लिए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी फूटी किस्मत होने की तरह चमक जाए? तो अगले 5 मिनट अपनी सांसें थाम कर बैठो, आज तुम्हारी पीढ़ियों का उद्धार होने वाला है। मेरे बच्चे, सबसे पहले ये समझो कि गाय कोई जानवर नहीं है, गाय एक चलता फिरता देवालय है। उसकी आंखों में सूर्य चंद्र है, उसकी जीभ में सरस्वती है और उसके गोबर में साक्षात लक्ष्मी है। लेकिन 14 जनवरी का दिन खास क्यों है? क्योंकि इस दिन सूर्य देव आत्मा अपने पुत्र शनि कर्म के घर जाते हैं और गाय सूर्य और शनि दोनों को संतुलित करने वाली एकमात्र शक्ति है। अक्सर तुम गलती करते हो, तुम बची हुई बासी या सूखी रोटी गाय को दे देते हो। ये दान नहीं, ये अपमान है। शास्त्र कहते हैं मकर संक्रांति के दिन गाय का मुख ब्रह्म द्वार बन जाता है। उस समय अगर तुम उसे वो पीली और काली शक्ति खिला दो तो वो सीधा तुम्हारे पितरों के पेट में जाती है। माता लक्ष्मी ने कहा है, जो मेरे निवास स्थान गाय को तृप्त करेगा मैं उसकी तिजोरी को तृप्त कर दूंगी। तो आखिर वो गुप्त चीज क्या है? वो चीज तुम्हारे रसोई घर में ही छिपी है, लेकिन तुम्हें उसका सही इस्तेमाल नहीं पता। आज मैं उस संजीवनी का नाम बताने जा रहा हूँ, लेकिन रुको, ये उपाय किसी लालची इंसान के लिए नहीं है। ये उपाय उस भावुक भक्त के लिए है जो गाय को अपनी माँ मानता है। अगर तुम्हारी आंखों में गौ माता के लिए प्रेम है, अगर तुम सच में अपनी गरीबी से तंग आ चुके हो, तो अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में जाओ और अपनी आत्मा की आवाज से लिखो, जय गौ माता, जय माँ लक्ष्मी। ये कमेंट नहीं, ये तुम्हारी हाजिरी है। ये सबूत है कि तुम इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करोगे। लिख दिया? अब अपने कान खोल लो और इस गुप्त विधि को ध्यान से सुनो, एक भी गलती मत करना। अब बहुत ध्यान से सुनना, विधि शुरू हो रही है। समय, ये काम तुम्हें 14 जनवरी की सुबह करना है, नहाने के बाद और खुद कुछ भी खाने से पहले। विधि स्टेप बाय स्टेप। आटा, सबसे पहले अपने घर में ताजा आटा गूंथ लो, बासी आटा नहीं चलेगा। गुप्त चीज है हल्दी। अब उस आटे की एक लोई बनाओ और उसमें एक चुटकी हल्दी मिला दो। हल्दी क्यों? क्योंकि हल्दी बृहस्पति है, हल्दी सोना है, माता लक्ष्मी को पीला रंग प्रिय है। गुप्त चीज दो काला तिल। अब उस लोई को थोड़ा फैलाओ और उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ और 11 दाने काले तिल रख दो। गुड़ सूर्य है, तिल शनि है। पैकिंग, अब उस रोटी को ऐसे बंद करो कि वो गुड़ और तिल बाहर न दिखे, उसे गुप्त रखना। अब उस रोटी को तवे पर सेक लो, जलाना नहीं है, प्रेम से पकाना है। अब तुम्हारी जादुई रोटी तैयार है। ये साधारण रोटी नहीं है, ये नवग्रहों की औषधि है। अब इस रोटी को अपनी हथेली पर रखो और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जाओ। जब कोई गाय, विशेषकर देसी गाय या काली गाय दिखे तो उसे बड़े प्रेम से खिलाना। मंत्र खिलाते समय गाय की आंखों में देखना और मन में बोलना, हे गो माता, मेरे दुर्भाग्य को खा लो और मुझे सौभाग्य दो। जैसे ही वो गाय उस रोटी को चबाएगी, समझ लेना कि वो तुम्हारी गरीबी, बीमारी और कर्ज को चबा रही है। बस इतना सा काम। लेकिन याद रखना, रोटी खिलाने के बाद गाय की पीठ पर हाथ जरूर फेरना। कहते हैं गाय की पीठ में जो कुबड़ होता है वहाँ सूर्य केतु नाड़ी होती है, उसे छूते ही तुम्हारे हाथों की लकीरें बदल जाएंगी। माता लक्ष्मी का वचन है, उस घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। जाओ मेरे बच्चे, 14 जनवरी का सूर्य तुम्हारे जीवन में नया सवेरा लेकर आए। पुण्य बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो को अपने परिवार के हर सदस्य को भेजो ताकि कोई भी इस पुण्य से वंचित न रहे। बोलिए, जय गौ माता, जय माँ लक्ष्मी,